हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। आप टॉकिंग बुक्स के एक सेगमेंट के साथ, एक स्पेशल सेगमेंट के साथ अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड मास्टरपीसेस, नॉट नॉट एन एंथोलॉजी किताब भी रिसेंटली पकड़ी है। दुनिया के जो बेहतरीन राइटिंग्स थी उनकी कलेक्शन। और अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो प्रॉब्ली नॉर्टन इज़ द स्टैंडर्ड नेम। इनकी किताबें और इनकी जो कलेक्शंस वगैरह हैं सारी दुनिया में इनकी यूनिवर्सिटीज़ में इनकी किताबों से पढ़ाया जाता है। ये वाली जो किताब है ये वॉल्यूम 1 है। आपके सामने ये देख रहे हैं, नेट से भी मैंने वो की हुई है। 2000 की किताब पकड़ी है रिसेंटली। सो इसके अंदर कोई तकरीबन 2500 सफ़े हैं और सिक्स एडिशन है ये, उसका वॉल्यूम 1 है। ये जो किताब है इट्स मुख्तलिफ दुनिया के जो बेहतरीन वर्ल्ड मास्टरपीसेस हैं वेस्टर्न लिटरेचर के, भी प्रेजेंटली ये वॉल्यूम 1 है उसका। इसलिए इसके अंदर अगर आप जाके देखें तो लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कल्चर थ्रू द रेनेसांस, शुरू से लेके एंड तक के वेस्टर्न कल्चर जिसके ऊपर बेस्ड है, वो सारी की सारी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। एंड देयर इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, वो ओवरव्यू दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपके साथ जो सीरीज शुरू करनी है और ये प्लेलिस्ट के अंदर पैदर पे जो वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा, इनमें से आधी से ज़्यादा हमें यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर अमेरिका में, अमेरिका की एजुकेशन का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे पढ़वाई गई थी और वो काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ी हुई हैं। और इसमें ऐसी-ऐसी किताबें हैं जिससे आई मीन आपका ज़हन काफ़ी खोल देता है और यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश ये किसको कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर कहाँ से आ रहा है, उसकी रूट्स वगैरह क्या हैं, उसकी प्रिजम्पशंस कहाँ हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, वो भी आपको इसके अंदर हो जाता है। और अदरवाइज़ भी दुनिया के, अगर आप लिटरेचर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ये कहने में ये दुनिया की बेहतरीन किताबें और प्रॉब्ली हैं भी। कौन कौन सी किताबें इसके अंदर होंगी जिनके बारे में इनमें से पढ़ते पढ़ते मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पुरानी एंशिएंट वर्ल्ड के मास्टरपीसेस ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, सबसे पुरानी जो कंसिडर की जाती है एपिक टेल और सबसे पहली जिसको सबसे बड़ा किया जाता है, ये सुमेरियन थी, एपिक ऑफ गिलगमेश। उसके बाद अब इसको आप लिटरेचर कह सकते हैं कि नहीं, प्रॉब्ली लिटरेचर अब आप कह सकते हैं, बिकॉज़ अनलाइक द कुरान, बाइबल को के अंदर उसे वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहा जाता, वर्ड अबाउट गॉड कहा जाता है। और उसका ओल्ड टेस्टामेंट जो पुराना है, द हिब्रू बाइबल जिसे कहा जाता है, उसमें जेनेसिस, बुक ऑफ जॉब और साम्स वगैरह जो हैं, आइज़ाया, जोना, किंग जेम्स वर्जन से ये सारे उठा के वहाँ पे इसके अंदर रखी हुई हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन नहीं, आई प्रॉब्ली वुड रिकमेंड दैट एज़ वेल। वो भी इसके साथ आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे। फिर 2 एपिक्स की जब बात की जाती है, 2 किताबें जो हमेशा याद की जाती हैं, होमर की इलियड और ओडिसी, दोनों पढ़ी हुई हैं। सेफो ऑफ लेस्बोस पोएट्री थी, फीमेल पोएट थी। एस्किलस की ट्रेजेडीज, एगामेम्नॉन, लाइबेशन बेरर्स और ह्यूमैनिटीज, सोफोक्लीज, और इसकी भी ट्रेजेडीज, एडिपस द किंग और एंटेगनी, यूरिपिडीज की मेडेया। और ये सारे के सारे वो हैं, प्ले राइट्स हैं ग्रीक, ग्रीक कल्चर के बारे में यहाँ पे सारी की सारी किताब। एस्ट्रोफेनिस की लिसिस्ट्राटा, ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ। प्लेटो की ऑफ कोर्स ये दोनों की दोनों पढ़ी हुई हैं। आई वुड हैव आल्सो एडेड रिपब्लिक भी यहाँ पे, अपॉलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, उसकी डेथ ऑफ सोक्रेटिस पे, और ये डायलॉग है उनका फेडो के नाम से उसका, वो रेड दैट एज वेल। इंटरेस्टिंग, वो भी देखेंगे। एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अंदर से कुछ सफ़े। कैटलस इज अनदर एरोटिक पोएट जो लिखता था, किसको कहते हैं, ग्रीक ग्रीक के अंदर पोएट्री। बंदा है बंदी है पता नहीं, लेस्बिया लेस्बिया काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो माइट इवन बी वर्जल इसकी, जिसने एनियड लिखी है। ये आई बिलीव रोमन है। रोमन यहाँ से करते हैं ग्रीक से फ़र्क। और एनियड जो उसकी थी किताब, आई स्टिल डोंट रिमेंबर, आई रेड इट, लेकिन इट ओवर्ड एक्चुअली, मेटामॉर्फोसिस उसकी किताब इसमें आती है। और फिर साथ बाइबल के पहले ओल्ड टेस्टामेंट था, अब इसके साथ करने के बाद न्यू टेस्टामेंट, बर्थ एंड यूथ ऑफ ज्यूज, लूक, मैथ्यू, 2 गॉस्पल्स यहाँ पे हैं, ट्रायल एंड क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस।
ये ओरिजिनल टेक्स्ट वगैरह इनके यहाँ पे पेट्रोनियस नॉट रेड एट सेंट ऑगस्टीन, जो कि क्रिश्चियन के अंदर जिसको कहा जाता है कि जिसने ग्रीक लिटरेचर, उसको ही कहते हैं ना, हाँ सेंट ऑगस्टीन का ही कहते हैं, ग्रीक जो फिलॉसफी था उसका मिलाप करके डायरेक्शन दी। उसकी किताब है कन्फेशंस, कि कैसे वो रिलीजियस उसकी कन्वर्जन वगैरह हुई, ये भी हमें पढ़ाई गई थी। तो अ लॉट ऑफ दीज़ बुक्स आई हैव ऑलरेडी रेड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपको तमाम कोर करिकुलम, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ करिकुलम, आप अपनी डिग्री करने के लिए जाते हैं, मगर लाज़मी चीज़ें हर बंदे को अब एजुकेट करने के लिए वो वहाँ पे आपको ना सिर्फ लिटरेचर पढ़ाते हैं, बट कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के नाम से एक हमारा हुआ करता था सिलेबस के अंदर, जो हर, चाहे आपने इंजीनियर बनना है, चाहे आपने डॉक्टर बनना है, चाहे आपने वकील बनना है, एवरीवन हैड टू रीड द सेम जो फंडामेंटल टेक्स्ट वगैरह हैं, मास्टरपीसेस ऑफ मिडल एजेस। अब दिस इज प्रॉब्लमेटिक खास तौर के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे मास्टरपीस ऑफ मिडल एजेस के अंदर द कुरान लिखा गया है, but once again I would not consider कुरान पाक to be literature as such। लिटरेचर तो इंसान ने प्रॉब्ली लिखा होता है। सो इस चीज़ के ऊपर इसको टच करना है नहीं करना वो देखेंगे मिडल एजेस के ऊपर। बट कुरान पाक को वैसे तो आप डिस्कस वगैरह कर सकते हैं डेफिनेटली उसके ऊपर। बेओवुल्फ पोइम थी एपिक। वॉन्डरर आई हैव नॉट रेड। डेड्रे, सॉन्ग ऑफ सीरस, थॉस्टिन स्टारसक, सॉन्ग ऑफ रोलैंड, ये सारे के सारे खुदा जाने किसने लिखे, आई हैव नॉट रेड दम। मरी डी फ्रांस भी नहीं पढ़ा। डांटे एलिगेरी पढ़ा है, डिवाइन कॉमेडी है अगर आपने नहीं पढ़ी। इन्फर्नो और पर्गेटरी और फिर पैराडाइज एपिक पोएम है अबाउट डांटे। एक्चुअली आई थिंक इसकी बीबी मर जाती है उसको फॉलो करने के लिए, मिस्टेकिंग इट गोज थ्रू वेरियस डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल। इन्फर्नो से निकलते हुए पर्गेटरी और फिर वहाँ से पैराडाइज जाने के लिए उसके बारे में पढ़ने के काबिल है। बोकाचियो की डिकैमरन ये पढ़ी है। इसमें जैसे अलिफ लैला जिस अंदाज के अंदर थी, बोकाचियो की डिकैमरन भी 100 स्टोरीज बेसिकली इसी अंदाज के अंदर है। चौसर की का कैंटरबरी टेल्स वन ऑफ द अर्लीस्ट अंग्रेजी में जो मास्टरपीसेस थे ओल्ड इंग्लिश के अंदर है। विलों की फ्रांसवा विलों की बालाड वगैरह, आई हैव नॉट रेड दीज। रेनेसांस के अंदर पेट्राक आई हैव नॉट रेड। अरास्मस आई हैव नॉट रेड। मैकियावेली ऑफ कोर्स वी हैव, एवरीवन हैज। प्रिंस अगर आपने नहीं पढ़ी वो आपके साथ भी पढ़ के डिस्कस वगैरह करेंगे। कैस्टिग्लियोनी आई हैव नॉट रेड। नवारे आई हैव नॉट रेड। फ्रांसुआ रेबेलास आई डोंट नो कैसे। गारगांचुआ एंड पैंटाग्रुअल बाप बेटे होते हैं जाइंट्स, उनके बारे में अलबत्ता पढ़ा था। मॉन्टेन इज जिसको कहा जाता है बाप ऐसे राइटिंग का, तो फ्रेंच था उसकी। इट्स वेरी वेरी आई थिंक फ्रेंच ही था, मिशेल डी मॉन्टेन। उसके ऐसे सर्वांटेस का मैं पहले भी जिक्र कर चुका। डॉन कीहोटे स्पेनिश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम, जिससे फाइटिंग द विंड मिल्स, जिसके ऊपर मैं भी थोड़ा बहुत अपने आप को बंदा मुझे वैसे सोशल मीडिया पे बोल रहा था, जिसमें जिसकी हरकत में मैं भी अपने आप पागल उसको कंसिडर किया जाते हैं लोग, चीज़ें बदलने के लिए कोशिश करता रहता है। तो अच्छी बात है, ट्रेजेडी है क्या है वगैरह किस तरीके से, और सक्सीड नहीं करता, शायद उसका स्क्रू लूज होता है। तो डॉन कीहोटे उसके बारे में। मार्लो का शेक्सपियर का हम असर था डॉक्टर फाउस्टस, जो कि कम उम्र के अंदर ही मर गया, 64 के अंदर ही डाइड एट 93 में अगर मरा है तो ही मस्ट हैव बीन 29 ओनली। शेक्सपियर ने हैमलेट। जॉन डन की पोएम्स, डेला बारसा आई हैव नॉट रेड। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट थोड़ा बहुत। और यहाँ पे बैठ के दीज आर द मास्टर पीसेस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। सो कुरान पाक आई वंडर की बेसिस ऑफ इंटरेस्टिंग बेसिस ऑफ वेस्टर्न, एक तरफ ये कह रहे थे तो कुरान पाक की भी इसमें डाली हुई है। सो शुड बी इंटरेस्टिंग। बहस करने का और गुफ्तगू करने के भी काफ़ी मौके वगैरह मिलेंगे। सो दिस इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। थोड़ा बहुत वक्त मिला है सियासत साइड पे होने से, तो ये चीज़ें जो पुरानी पढ़ी हुई हैं उनको दोबारा से रिविज़िट करना, और जो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई उनको दोबारा आपके साथ मिल के पढ़ेंगे। और लेट्स सी, ये वाली जो किताब है पीडीएफ मैंने ऑनलाइन उतारी है। इफ़ यू लुक फॉर इट, नॉट एन एंथोलॉजी वर्ल्ड मास्टरपीसेस,
even though I don't encourage you to do piracy, it is available online as well. मेरे पास चूंकि किताब है, तो that's why I'm sharing it. I'll be reading it in the book format, और आपसे शेयर वगैरह भी करता रहूँगा। कुरान पाक एंजे दाऊद की ये है। सो आई होप यू कम अलोंग विद मी ऑन दिस ट्रिप एज वेल। आइंदा ये वीडियोस वगैरह सारे के सारे आपसे करेंगे, शुरू करेंगे हम एपिक ऑफ गिलगमेश से। इनके सैंडर्स ने जो की हुई है, आप भी अगर ऑनलाइन पढ़ लें, बेबीलोनियन मास्टरपीस 8 सेंचुरीज ओल्डर देन होमर से पहले सबसे पहली एपिक इसको कंसिडर किया जाता है। वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करते रहेंगे। चलें इंशाल्लाह, गप रहती। थैंक यू।